अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मक्का में हैं, मदीना में हैं, या आप जद्दा में लैंड हुए हैं, मदीना एयरपोर्ट पे लैंड हुए हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको पता लगे कि कौन से तरीके हैं जिनसे आप ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल के मोड्स क्या हो सकते हैं? बाय बस हो सकता है, बाय टैक्सी हो सकता है। ठीक है, उस पे हम बात करेंगे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी अवेलेबल है, उसको अवेल कैसे करते हैं, रूट्स कौन से हैं, सारी इस वीडियो में बात करेंगे। रेट्स का भी मैं आपको कुछ आइडिया दूंगा। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे, ताकि ये पैगाम दूसरे लोगों तक भी पहुंचे, उनको भी फायदा और आपके लिए भी, मेरे लिए भी सबका जारिया बने। और उम्रा सीरीज वाली और उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट जरूर जाके देखें, वो इंशाल्लाह फायदेमंद है सबके लिए। चलते हैं जी, सबसे पहले मक्का की बात करते हैं कि अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरे, आप वो जहन से निकाल दें कि मेरे पास तो पैकेज में पहले होगा नहीं होगा। मैं वैसे आपको जनरली ऑप्शंस बताना चाह रहा हूँ। जद्दा एयरपोर्ट से जब आप मक्का की तरफ आ रहे होते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास अवेल करने का हरमैन हाई स्पीड रेलवे होता है। उसकी मैं डिटेल्स बहुत ज़्यादा पहले बता चुका हूँ वीडियोस में, इस वजह से मैं कह रहा हूँ उम्रा सीरीज़ और उम्रा व्लॉग्स वाली प्लेलिस्ट ज़रूर जाके देखें, उसमें डिटेल्स मौजूद है। मैंने बताया था हरमैन रेलवे आप कौन से टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं। व्लॉग्स में उम्रा वाले मैंने दिखाया था कि ये उसका टर्मिनल है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो मेरा यहाँ से इस्लामाबाद टू जद्दा वाला व्लॉग है, तो वो आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए उनकी वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी है HR की, और वहाँ से आप अपनी फ़्लाइट की टाइमिंग देखें और वहाँ से आप रेलवे की टाइमिंग देख के तो इजीली बुक कर सकते हैं। और उसका रेट तकरीबन 90-80 रियाल पर पर्सन है, जद्दा टू मक्का, अगर मुझे गलत नहीं हूँ। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा बसेस होगी। बसेस अक्सर लोगों के पैकेजेस में शामिल होता है, उसमें शिरके वाला सिस्टम होता है। तो वो जहाँ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो आपके वाउचर पे जो भी लिखा होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको रेलिवेंट बस में बिठा देते हैं और वो आपको मक्का ले जाती है। उसके अलावा अगर आप अवेल करना चाह रहे हैं तो 10 रियाल 15 रियाल में, अगर आपके पैकेज में नहीं है तो बस के थ्रू आप इस तरह से जा सकते हैं जद्दा से मक्का। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास टैक्सी। टैक्सी में अगर आप थोड़े बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं और आपका सामान भी है, तो जो 4 सीटर 5 सीटर कार होती है उसमें आप जा सकते हैं, जिसमें कैमरी वगैरह शामिल हैं, सोनाटा वगैरह शामिल है। इनका किराया और बड़ी का किराया तकरीबन सेम होता है। बड़ी ये है कि अगर आप 4-5 बंदे हैं आप तो आ जाएंगे गाड़ी में, लेकिन फिर सामान का मसला हो जाता है। तो इस वजह से 4-5 या उससे ज़्यादा बंदे हैं तो वो फिर बड़ी गाड़ी करते हैं, जो GMC वगैरह होती है 8-9 सीटर। और उससे भी ज़्यादा लोग हो जाएँ तो फिर ये होता है कि वो हाईएस्ट कर लेते हैं, उसका रेट थोड़ा मुख्तलिफ होता है। मान लीजिए GMC होगी और ये छोटी 4-5 सीटर गाड़ी होगी, इनका 250 रियाल, 200, 250, 300 रियाल लेते हैं जद्दा टू मक्का। ये रेट हो गया, ठीक है। ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरह से जा सकते हैं। अब मक्का में बात कर लेते हैं। मक्का में आपने क्यों ट्रैवल करना होता है? आपने ज़ियारत करनी होती है। आप चाह रहे हैं कि कहीं दूर मैं किसी शॉपिंग मॉल में हूँ, कोई सामान खरीद लूँ, ये हो सकता है, या किसी मुकाम पे आप जाना चाह रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन टैक्सी है। टैक्सी महंगा ऑप्शन है। उसमें आपको पता है ग्रीन टैक्सी, वाइट टैक्सी चल रही होती है। ग्रीन टैक्सी, वाइट टैक्सी रजिस्टर्ड टैक्सी है, कोशिश करें उन्हीं में ट्रैवल करें। उसके अलावा जो लोकल गाड़ियाँ लोग चला रहे होते हैं वो वहाँ पे इलीगल है, उनकी इजाज़त नहीं, वो शुरतों से छुप के चला रहे होते हैं। अगर शुरतों को पता लग जाए कि अपनी गाड़ी एज अ टैक्सी यूज़ कर रहे हैं तो उनको फ़ाइन हो जाता है, चालान उनको भरना पड़ जाता है। ठीक हो गया? तो कोशिश करें रजिस्टर्ड गाड़ी से लें। उसमें ये होता है कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल हो जाए तो आप ईज़िली पकड़वा सकते हैं जो कसूरवार है। और ये लोकल टैक्सी होगी आम, ये आपको रास्ते में उतार भी दे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। रास्ते में आपके साथ कुछ कर भी दे तो इस वजह से ऑथराइज़्ड ग्रीन या वाइट टैक्सी किया करें। अब उनसे भी बार्गेनिंग हो सकती है। ये इब्राहिम खलील रोड पे जैसे ही मस्जिद हराम से आप निकलेंगे, जिस साइड भी आपको ये टैक्सियों की भरमार मिलेगी, आप उनसे बार्गेनिंग कर लें, मैंने फलानी जगह जाना है। एक से ही ना करें, 2-3 से करें, और आप जिस कंट्री की हैं कोशिश करें वो ज़ुबान उस ड्राइवर को आती हो। अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अरबी ड्राइवर के साथ ना बैठें, क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है और वो फिर उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो फिर बदतमीज़ी शुरू कर देते हैं और न जाने वो क्या ना क्या कहना शुरू कर देते हैं, वो फिर बंदे को समझ ही नहीं आती। तो कोशिश करें उर्दू, हिंदी, बंगाली बोलने वाला ड्राइवर हो, उनको उर्दू भी समझ आ जाती है, हिंदी भी समझ आ जाती है, बंगाली भी समझ आ जाती है, तो उनके साथ ट्रैवल करने की कोशिश करें और 3-4 से पहले रेट ले लें। जब आपको रेट का अंदाज़ा हो जाए तो फिर बुकिंग की तरफ जाएँ। दूसरा ऑप्शन मक्का में ट्रैवल, अगर ज़ियारत की बात करें तो ज़ियारत बसेस के थ्रू होती है। जैसे ही आप नमाज़ें पढ़ के निकलेंगे ना, तो अक्सर रात के टाइम ख़ास तौर पर एजेंट्स इधर-उधर फिरे होते हैं, हाँ जी, हाजी साहब ज़ियारत करनी है, ज़ियारत के लिए हमारी बस सुबह इस टाइम निकलेगी, आ जाएँ। वो ये होता है 10 रियाल पर पर्सन लेते हैं। अगर आप 1-2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं तो फिर ये बड़ा फ़ायदेमंद पड़ता है। 10 रियाल पर पर्सन में आप मज़े से ज़ियारत कर आते हैं और वो भी ज़ोहर से पहले आपको उतार देते हैं और ज़ोहर की नमाज़ आप मस्जिद हरम में पढ़ते हैं। फजर के थोड़ी देर बाद निकलते हैं, घंटा 1.5 घंटा बाद।
और ज़ोहर तक वापसी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा बंदे हैं, 5, 6, 7, 8 बंदे हैं, तो फिर टैक्सी करें, वो सस्ती पड़ती है। वैसे टैक्सी महँगी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा आपने दिमाग चलाना है। वहाँ पे मैंने ये भी देखा है कि 8, 9, 10 बंदे मिल के तो बस में जा रहे होते हैं। तो अब आप देखें 8, 9 अगर 10 बंदे हैं, तो 100 रियाल पे कर रहे हैं। जबकि टैक्सी वाले से आप 80 या 100 रियाल में सारी ज़ियारत कर लेते हैं, और वो भी थोड़ा ठहर-ठहर के होता है। लेकिन बस का ये फ़ायदा होता है कि गाइड साथ मौजूद होता है, वो सब बता रहा होता है। लेकिन आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, और क्योंकि अक्सर गाइड वहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत गलत चीज़ें बता रहे होते हैं, शिरकिया चीज़ें बता रहे होते हैं, तो ये आपने उनके पीछे-पीछे नहीं चल पड़ना, आपने अपने दिमाग आज़े रखना है और अपनी रिसर्च खुद करनी है। थर्ड चीज़, अगर आपने मक्का में ट्रैवल करना है, तो वो ये है कि मक्का बस है। हाफ़िलात मक्का उसका नाम है, और ये पहले फ्री होती थी। जब मैं 2022 में अल्लाह ने मुझे बुलाया था, तो उस वक़्त मैंने आपको दिखाया था कि ये फ्री है। लेकिन अभी लास्ट टाइम जब गया हूँ, तो उसपे 4 रियाल पर पर्सन टिकट लग चुका है। वो भी अगर आप अकेले हैं तो आपके लिए सस्ती हो सकती है। अगर आपने मस्जिद आयशा जाना है तो आप 4 रियाल में जा सकते हैं और 4 रियाल में वापस आ सकते हैं। अगर आपने मस्जिद जोराना जाना है तब भी इसी तरह, जिधर भी जाएँ 4 रियाल पर पर्सन उसका टिकट है अभी तक। लेकिन अगर आप ज़्यादा बने तो अगेन आप टैक्सी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप एक भी हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, इब्राहिम अल खलील रोड पे आ जाएँ, किसी भी रोड पे आ जाएँ, वहाँ पे देखें हाजी जाने के लिए खड़े होते हैं मस्जिद आयशा। आप एक दोस्त से बात करें कि जाना चाह रहे हो तो आओ, इकट्ठी टैक्सी करके इकट्ठे चले जाते हैं, इस तरह भी होता है। तो ये मैंने आपको तरीके बताए, आप ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, आप मस्जिद आयशा जा रहे हैं, आप वैसे ही कहीं जाना चाह रहे हैं मक्का में, तो ये मैंने आपको बताया। एक नॉर्मल बस ज़ियारत के लिए, एक मक्का बस 4 रियाल, उसमें आप कहीं भी जा सकते हैं। उनकी अपनी एप्लीकेशन भी है, उससे आप देख सकते हैं कि बस कौन-सी किस टाइम किस रूट पे जाएगी। वहाँ से आप इज़िली उस स्टैंड पे पहुँच के तो टिकट पे करके तो जा सकते हैं। और तीसरे मोड हो गया टैक्सी, वो तो है ही है। फिर बात कर लेते हैं मक्का से मदीना या मदीना से मक्का आना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन वही बस वाला है। आप किसी भी एजेंट से, जो बसेस वाले होते हैं, उनसे बात करें कि मैंने मक्का जाना है, मैंने मदीना जाना है, तो वो आपको बताएंगे। और इसका 80 रियाल समथिंग वो लेते हैं बस का, एक बंदे का 50 से 80 के दरमियान है। और वो आपको टाइमिंग भी बता देंगे, होटल जहाँ पे होगा वहाँ पे बस आ जाएगी आपको उठा के, तो चली जाएगी। दूसरा ऑप्शन है टैक्सी। टैक्सी अगेन थोड़ी महंगी है, 300 से 350 रियाल होता है मक्का टू मदीना या मदीना टू मक्का। और उसमें भी मैंने आपको बताया 4 सीटर भी हो सकती है, 5 सीटर भी हो सकती है, और जीएमसी या हाईएस भी हो सकती है। और ऐसा भी होता है कि हाईएस खड़ी होती है, वो आवाज़ें लगा रही होती है मक्का मक्का मदीना मदीना, तो वहाँ पे भी आप एक सीट के पैसे दे के जा सकते हैं, 20-30 रियाल जितने भी हैं। तो ये तरीके हैं मक्का टू मदीना, मदीना टू मक्का के, मैंने आपको बताया बाय बस या बाय टैक्सी। और तीसरा तरीका है हरमैन हाई स्पीड रेलवे। अगेन उनकी वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं किस टाइम रेलवे जाएगी और किस टाइम वापसी होगी। आप अपनी सहूलत के मुताबिक उसकी बुकिंग पहले ही करके तो जा सकते हैं इजीली। अब बात करते हैं, अब मदीना में, मदीना में आपने ज़ियारत करनी है, मदीना में आप कहीं जाना चाह रहे हैं किसी पॉइंट को विज़िट करने के लिए, या आप वैसे ही करना चाह रहे हैं, तो मदीना में क्या ऑप्शंस मौजूद है। सबसे पहले टैक्सी वाला तो मौजूद है ही है, जो हमने बात की, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। दूसरा, ज़ियारत के लिए मदीना में भी वही बस सिस्टम है। पहले प्रॉपर स्टैंड होता था किंग फहद रोड जहाँ पे है उस साइड पे, लेकिन अब वहाँ पे जो सारा गिरा के वहाँ पे नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो स्टैंड वहाँ से ख़त्म हो गया। अब इसी तरह आपको नमाज़ों के बाद एजेंट ढूँढने पड़ेंगे, वो आवाज़ें लगा रहे हैं ज़ियारत ज़ियारत ज़ियारत। या आप होटल वालों से भी रब्ता कर सकते हैं, काफ़ी होटल वालों के इनके साथ ताल्लुक़ होते हैं, मक्का में भी मदीना में भी। आप इनसे कहेंगे मैंने ज़ियारत करनी है, ज़ियारत पे जाना है, तो आपको बता देंगे सुबह इस टाइम यहाँ पे आ जाना, बस आ जाती है। और वो डेली के मामूल होता है, वहाँ पे बसेस जा रही होती हैं ज़ियारत पे, तो इजीली आप जा सकते हैं। उसमें भी वही है 10 रियाल पर पर्सन। ठीक हो गया ये दो तरीके हो गए। लास्ट, जिस तरह मक्का बस है उसी तरह मदीना बस भी है, उसका भी टिकट है, लेकिन उसका मुझे कंफर्म नहीं है कितना है पर पर्सन। लेकिन अगेन उनकी भी एप्लीकेशन है, उस पर आप टाइमिंग चेक कर सकते हैं, स्लॉट्स चेक कर सकते हैं, और पहले बुकिंग करके जा सकते हैं। उसके भी स्टेशन जगह जगह पे मौजूद है। लेकिन अगर आप खुद ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो आपको इतनी महारत होनी चाहिए कि आपको रोड्स का आइडिया हो और रास्तों का थोड़ा बहुत पता हो, फिर इंशाल्लाह आप गुम होने के चांस नहीं आपके होंगे। फिर आप कहीं भी जाना चाह रहे हैं, आप इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करते हुए जा सकते हैं। तो ये 3-4 मेन हमने ट्रांसपोर्ट के मोड्स डिस्कस किए, जिसमें बस है, टैक्सी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जिसमें मक्का बस, मदीना बस मैंने ज़िक्र की, और टैक्सी है। ठीक हो गया। तो टैक्सी में मैंने आपको टिप दी, जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं उसमें कोशिश करेंगे पाकिस्तानी ड्राइवर हो, या इंडियन हो, या बंगाली हो। अरबी ड्राइवरों से बचें, वरना वो बड़े मसले मसाइल हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा आपको ये भी इजाफी टिप देता चलूँ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बाकी वीडियोस भी ज़रूर देख के वो भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।